Hello, beautiful soul sparklers. Welcome again to my YouTube channel, Soul Sparks with Pallavi, and this is Pallavi. So, today let's just start the episode number 4 of the Unbreak My Heart series. And in this video, we'll talk about the book, The Notebook, and that is written by Nicholas Sparks. Well, ये बुक और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ओके, सो सबसे पहले मुझे बताओ कि suppose you love a person and that person forget you, that person forget your name, that person forget your face and everything. तो क्या आप ऐसे सिचुएशन में भी उसके साथ में रहोगे जब वो आपको पहचाने भी नहीं, जब वो आपके बारे में कुछ भी याद नहीं हो उसको, तो क्या फिर भी इस होप में उसके साथ रोज अपनी कहानियां डिस्कस करोगे कि नहीं हम ऐसे मिले तुमसे एंड हमारे बीच में इस टाइप के हमने ड्रीम्स देखे थे, हम यहाँ घूमने गए थे, हम इस प्लेस पे डेट्स पे गए थे, आपको ये पसंद है मुझे ये पसंद है. क्या ये सारी चीजें आप इतने पेशेंस होगा कि जो पर्सन आप उसको कुछ भी याद नहीं है आपके बारे में, बट आप फिर भी बैठ के उसके साथ अपनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो इस होप में कि शायद एक दिन उसको आप याद आ जाओ. तो क्या आप करोगे? क्या आप में इतना पेशेंस है? वेल, बेसिकली यही प्लॉट है जिस पे ये पूरी की पूरी कहानी बेस्ड है. एंड ये स्टोरी जो है वो नोआ और एल की स्टोरी है. ये स्टोरी से आप एक्चुअली में लव का मतलब समझते हो. लव का मतलब हम लोग कहते हैं ना कि इट मीन्स टू स्टे, इट मीन्स टू रिमेम्बर, इट मीन्स टू मेक थिंग्स वर्क आउट इवन दो यू हैव रीजंस. मतलब तुम्हारे पास में फिर भी बहुत सारे रीजंस हो कि आप उस पर्सन को छोड़ के जा सकते हो, बट स्टिल यू चूज टू स्टे. ठीक है, तो आप ये सारी चीजें, ये सारी ब्यूटीफुल जो चीज है ना, ये आप समझोगे इस बुक के अंदर. सो बेसिकली ये 1940 की एक ब्यूटीफुल समर है, नॉर्थ कैरोलिना की. ठीक है, कभी कभी ना जब हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि अरे बस ये टाइम ना मतलब रहे. ठीक है, इसको जितना ज्यादा हो सके भगवान ना स्ट्रेच कर दे ताकि ये जो आपके हैप्पी मोमेंट्स है ये और टाइम तक रहे. तो ये हैप्पी मोमेंट्स इसके लिए था, ये नोआ और एल के लिए हैप्पी मोमेंट्स था. वाई? बिकॉज अभी वो मिलने वाले हैं इस 1940 में. ठीक है, सो देखो अभी नोआ के बारे में बात करें तो नोआ का फुल नेम है नोआ कैलहॉन एंड वो एक सिंपल क्वाइट थॉटफुल बॉय है. ठीक है, जो कि वर्क करता है लंबर यार्ड में. ठीक है, एक प्लेस है लंबर यार्ड में. एंड उसका हर्ट, ही हैड अ क्वाइट टेंडर हर्ट. एंड वो काफी थॉटफुल है तो इस वजह से वो पोएम्स भी लिखता है. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड एली हैमिल्टन, यस एल हैमिल्टन, वो उस समय ना शी वॉज विजिटिंग फ्रॉम द सिटी एंड शी वॉज 17, शी वॉज फुल ऑफ फायर, brilliant, and she belonged to a class that is way higher than the status of Noah. Yes. So but ऐसा होता है कि the moment Noah saw her, उसको लगा कि ओके दिस इज द मोमेंट, वो लव एट फर्स्ट साइट. एंड ऐसा आप नहीं कह सकते कि अट्रैक्शन था, इट वॉजेंट अट्रैक्शन, इट वॉजेंट लव एक्चुअली, इट वॉज एक रिकॉग्निशन होता है. ठीक है, कि यस जब सोल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, सो दैट वॉज द मोमेंट बिटवीन देम एंड देयर लव. It wasn't perfect, but it was pure, and they spent their whole summer like dancing in the middle of this street, swimming in moonlit lakes, and वो बहुत खुश थे until and unless जब तक समर एंड नहीं हुआ. एंड जैसे ही समर एंड हुआ तो एल के जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने डिसअप्रूव किया. उन्होंने बोला नो नो नो, यू डिजर्व समवन बेटर, नो 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 ये हमारे क्लास का नहीं है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड उसके बाद उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया. यस, उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया अब. और उसके बाद नोआ ने 365 डेज लाइक हर रोज एक लेटर लिखा, लाइक वन लेटर फॉर वन डे. यस, मतलब रोज ही उसने लेटर्स लिखे हैं, बट एल को कभी वो लेटर्स मिले ही नहीं. एंड धीरे धीरे टाइम पास हो गया. नोआ जो है ही वेंट टू वॉर एंड तब तक एल जो है कॉलेज चली गई थी एंड शी गॉट एंगेज टू समवन हु इज स्टेबल, फाइनेंशियली सिक्योर टाइप पर्सन, जो पेरेंट्स ढूंढते हैं ना अपनी डॉटर्स के लिए, तो वैसे लड़के से उसका एंगेजमेंट हो चुका है. बट नोआ ही नेवर स्टॉप्ड लविंग हर. एंड जब नोआ वापस आया तो उसने ना वो
लाइक नोआ और एल ने डिस्कशन किया था कि ओके हमारा घर ऐसा होगा, ऐसी चीजें होंगी, ये वो चीजें। सो पूरा वो बिजी कर लिया अपने आप को बिल्कुल उस तरीके का घर बनाने में जिस तरीके का घर एल चाहती थी। एक सिंगल होप थी उसके अंदर कि कभी अगर एल वापस आएगी तो वो ऐसा ही घर में रहना चाहेगी ना, बिकॉज ये तो उसका ड्रीम था। बट वन डे एक मैजिक हुआ, ठीक है। एल को ना उसकी फोटो दिखी न्यूज़पेपर में, नोआ की फोटो दिखी न्यूज़पेपर में, और वो उस घर के बगल में खड़ा था, ठीक है। एंड उसी के साथ उसको हर चीज याद आया कि ओके ही इज नोआ, माय नोआ, ठीक है, ऐसे करके। एंड फिर उसके पास में लाइक फिर वो वापस आई उससे मिलने, एंड देयर reunion it wasn't gentle, it was electric. They argued, they cried, and they loved and kissed, okay. बट अब नो लाइक एल को एक चॉइस करना था, बिकॉज उसका एक वेल स्टेबल लाइफ है उधर रखा हुआ, ठीक है, जिस गाय से उसकी एंगेजमेंट हुई है। एंड इधर पे नोआ है, ठीक है, उसका एक ऑलरेडी प्लान लाइफ को उसको छोड़ के आना होगा नोआ के पास में अगर वो आ रही है तो। एंड शी मेड हर चॉइस, शी चोज नोआ, यस, ठीक है। एंड दे मैरिड, दे गॉट मैरिड, दे बिल्ट अ लाइफ, सब चीजें सही चल रही थी। बट देन लाइफ कभी कभी आपसे जो प्रोमिस करती है ना वो उसको पूरी नहीं करती है। सो फिर ऐसा ही हुआ, एल को एक डिजीज हो गया, लाइक एल्जाइमर्स उसको हो गया। एंड उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे चीजों को भूलने लग गई, ठीक है। वो भूलने लग गई नोआ के साथ की मॉर्निंग्स, उनके किसेस, उनके लव एंड उनके चिल्ड्रन, वो हर एक चीज भूल रही थी। बट नोआ ही नेवर गिव अप ऑन हर, ठीक है। वो उसके साथ बैठ करके उसको अपनी स्टोरी, उन दोनों की स्टोरी उसने लिखी थी, वो सुनाता था इस होप में कि उसको उसको कभी तो याद आ जाएगा, लाइक एल को कभी तो याद आ जाएगा कि वो नोआ है, लाइक उसका नोआ है। एंड कभी कभी ऐसा होता था कि उसको याद आता था तो वो कहती थी ओ नोआ इट्स यू। एंड उसके बाद फिर वो लोग जैसे पहले टीनेज में वो डांस करते थे स्ट्रीट्स में, वो लोग ऐसे ही टीनेजर की तरह डांस करते थे, वो टाइम वो लोग एंजॉय करने की कोशिश करते थे। बट यू नो धीरे धीरे करके वो जो लाइट थी ना, वो लाइट उनके लाइफ से जा फेड होती गई। एंड एट द एंड उसकी मेमोरीज चली गई। बट नोआ स्टेड बिकॉज उसको ना उसने लाइक नोआ ने एल की मेमोरीज या वो उसको जानती है इसलिए प्यार नहीं किया था। ही लव्ड हर बिकॉज ही लव्ड हर एक्चुअली, ही लव्ड हिज हर सोल एक्चुअली। सो इट डजेंट मैटर कि वो उसको याद करती थी या नहीं करती थी। मतलब नोआ का कहना ये था कि मेरे पास में ना, मतलब तुम मुझे याद मत रखो, मैं हम दोनों के लिए याद रख लूंगा, मतलब मेरे अंदर इतनी यादें होंगी कि वो हम दोनों के लिए इनफ होगी। सो दैट काइंड ऑफ लव वाज इन बिटवीन देम। सो अब हम लोग समझते हैं कि इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं। तो बेसिकली आई बिलीव कि हम चार चीजें सीख सकते हैं इस बुक से। सबसे पहली चीज ये सीखते हैं कि लव इज नॉट कन्वीनियंस, इट्स कमिटमेंट। यस, बिकॉज देखो नोआ के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस थे कि वो छोड़ करके जा सकता था एल को। बट उसने जो कमिटमेंट किया था, उसने जो प्रॉमिस किया था, इवन दो लाइफ ने जो प्रॉमिस किया था उनके साथ में वो तो लाइफ ने फुलफिल नहीं किया, बट नोआ ही स्टेड विथ हर, ठीक है। जब भी मतलब इवन दो वो क्वाइटली पेनफुली उसको बहुत पेन हो रहा था लाइक एल को उस कंडीशन में देख करके, बट स्टिल ही चूज टू स्टे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, यू कैन लूज समवन एंड स्टिल होल्ड देम क्लोज। एल तो उसको भूल गई, एल फॉरगॉट देयर लाइफ, बट नोआ रिमेम्बर्ड फॉर बोथ ऑफ देम। वो सब चीजें भूल चुकी थी। एंड जस्ट बिकॉज नोआ रिमेम्बर्ड हर, उसके वजह से उनका लाइफ वो कंटिन्यूअसली उनका लव वो जिंदा रहा। लव डिडंट डाई, ओके। थर्ड, even if someone forgets you, who you are, your love still shapes you and your love still shapes them, ठीक है। तो इवन दो आप भूल जाओ उस पर्सन को, आप भूल जाओ कि आप क्या हो। कभी कभी होता है ना कि हम लाइफ में भूल जाते हैं कि हमारा मतलब हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या कर सकते हैं, ये वो चीजें तो हमें ना हमारे लव्ड वन से याद दिलाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यू आर दिस पर्सन। अपने आप को ऐसा डाउन टोन मत करो, ये वो चीजें मत करो, डोंट से शिट अबाउट योरसेल्फ, ये वो चीजें। तो ये चीजें हमें कौन याद दिलाता है? हमारे लव्ड वंस याद दिलाते हैं। तो लव शुड बी लव शुड बी फ्रॉम अ पर्सन जो आपको याद दिलाए उस कंडीशन में भी कि आप क्या हो, आप क्या डिजर्व करते हो, आप एंड आप दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो। इवन दो जब वर्ल्ड
या आप खुद ये याद ना रखो अपने बारे में, ठीक है। फोर्थ इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लव इज नॉट मेजर्ड बाय टाइम, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय हाउ डीपली यू लव एंड यू फील फॉर ईच अदर। बिकॉज देखो ना, उन वो लोग सेपरेटेड थे कितने ईयर्स के लिए, एंड ये चीजें ना मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब लास्ट वीडियो में भी सेपरेशन का एक टाइम था। तो इवन दो सेपरेशन होता है टाइम के साथ में, बट लव जो होता है ना, वो लव रिमेम्बर्स यू, ठीक है। ये चीजें हैं। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसको जिसके लाइफ से कोई अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है, ठीक है, या फिर आपको कोई भूल चुका है, या फिर उसको आपका फेस, आपका एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मे बी हो सकता है कि आप नोआ हो, आपका कैरेक्टर नोआ का कैरेक्टर है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि जो पर्सन आपको छोड़ करके चला गया वो आपके लिए एल होना चाहिए, ठीक है। वो आपके लिए एल ही होना चाहिए, बिकॉज देखो, कुछ भी है, वो पर्सन चला गया, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन का कोई भी रीजन रहा हो, ठीक है, बट आप नोआ इसलिए हो बिकॉज उसको याद रहे नहीं रहे, आप याद रख रहे हो, ठीक है। एंड आपका याद रखना आप और सामने वाले पर्सन दोनों के लिए इनफ है। इवन दो वो पर्सन आपके लाइफ में वापस नहीं आएंगे, इवन दो आपका लव परफेक्ट नहीं था, इवन दो वो आपके लाइफ से जा चुके हैं, बट योर लव वॉज रियल। यू वर द वन हु रिमेम्बर्ड, हु स्टेड, हु फुलफिल्ड promises, ठीक है। So in the end, that kind of love, it never dies. So you don't have to regret, you don't have to cry for that कि चलो ठीक है वो चला गया। Maybe consider her him as your L and आप खुद को नोआ बना लो, ठीक है। Because love is not a weakness, it's a strength, and that kind of love never ever dies. So with this, let's just end this video, and thank you so much for watching my video till here, and kindly like, share and subscribe to my channel. We'll meet in the next episode of Unbreak My Heart series. Till then, bye bye.